दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स पर, जहां हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें हर दिन। तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और चलिए बिना देरी करे आपको बताते हैं कि देश में कोरोना के हालात क्या हैं। दोस्तों देश में अभी तक 77,05,158 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात है कि 68,71,895 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 7,15,509 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,16,653 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अब सीधा बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। हम आपको एक एक करके बताते हैं आज की 15 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों पबजी की हुई भारत में फिर वापसी, सिम कंपनी एयरटेल से की साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, भारत में फेमस हुए पबजी गेम को बीते दिनों सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है, जिससे कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कंपनी इसके बाद से ही भारत में वापसी की कोशिश कर रही है, जिसके अब 2 महीने के बाद ये गेम भारत में फिर से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, भारत में पबजी के करोड़ों लोग दीवाने थे और खासकर कोरोना वायरस लॉकडाउन में ये गेम खूब खेला जा रहा था। लेकिन भारत में इसे बंद किए जाने के बाद अब पबजी भारत की सिम कंपनी एयरटेल से हाथ मिला सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पबजी भारत में बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या आप भी पबजी के आने से खुश हैं? यस या नो में हमें जरूर बताएं। और जानिए 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बोनस, सीधा खाते में आएंगे पैसे। दोस्तों कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि बोनस के पैसे एक साथ दिए जाएंगे और पैसे सीधा खाते में जमा होंगे। वहीं एक अन्य सूत्र ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जहां केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, अब उसके मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। अनुमान जताया जा रहा है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही सुकून की राहत मिल जाएगी। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों गाड़ी और अन्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आदेश हुआ वापस, जानिए कब से लगाना होगा जरूरी। दोस्तों कुछ दिन पहले सरकार ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की बात कही, लेकिन अब हर प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को सरकार ने वापस ले लिया है। अब 1 दिसंबर 2020 से हर प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। सरकार ने गाड़ी मालिकों की समस्या को देखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की छूट को 1 दिसंबर 2020 से अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों आपके पास कौन सी बाइक या गाड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए अगली खबर। भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगी अहम बैठक, हो सकता है ये बड़ा समझौता, चीन की हालत हुई खराब। दोस्तों लद्दाख में भारत और चीन में तनाव चरम पर है और अब इसी बीच अगले हफ्ते अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक भारत और अमेरिका के बीच तीसरी बार हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दोनों देश इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट पर समझौता कर सकते हैं और तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अभ्यास साथ में करने का निश्चय कर सकते हैं। इससे चीन को ये बात समझ आ जाएगी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने पक्के हो चुके हैं। इसी के तहत 26 और 27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी गृह सचिव माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क एस्पर से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात चीन के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित होगी कि वे दुनिया के सबसे बड़े 2 देशों से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर रहा है। साथ ही जानिए दोस्तों किसानों के लिए एक और खुशखबरी, एक नई स्कीम होगी जारी, मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। दोस्तों मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधा किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधा 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नगद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तों में भुगतान किया जाए। पहली किश्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए।
केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधा उनके खाते में आएगा। फिलहाल केंद्र सरकार सब्सिडी का पैसा खाद बेचने वाली कंपनियों को देती है। और अब जानिए दोस्तों, चीन से लड़ाई के बीच भारत ने किया इस मिसाइल का सफल परीक्षण, दुश्मनों के छूट जाएंगे पसीने। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान मिसाइल परीक्षण में भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। भारत ने गुरुवार को वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। भारत की नाग मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वॉरहेड की सूची में शामिल हो गई है। सीमा पर जारी तनाव के बीच इन मिसाइलों का परीक्षण खासा अहम माना जा रहा है। इन मिसाइलों के सफल परीक्षण ने भारत की ताकत को दर्शाया है और साथ ही पड़ोसी देशों को ये सूचना भी दे दी है कि भारत भी मिसाइलों के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, हमारे भारत देश के लिए जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। और अब जानिए दोस्तों, दिल्ली से लखनऊ तक का सफर अब बस 2 घंटे 30 मिनट में होगा पूरा। जानिए जरूर ये पूरी खबर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी नवाबों के शहर लखनऊ का सफर ट्रेन के जरिए सिर्फ 2.5 घंटे में किया जा सकेगा। जी हाँ, दरअसल दोनों शहरों के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में सिमटने जा रही है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन यात्रा समय को कम करेगी। इस ट्रैक का निर्माण 3 चरण में होगा। 2026 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। इसका रूट यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे व गंगा एक्सप्रेसवे के साथ होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी आम ट्रेन दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा लगभग 9 घंटे में पूरी करती है, और यदि इस बीच कोई रुकावट की परिस्थिति आ जाए तो ये 9 घंटे कभी कभार 12 घंटों में भी तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये खबर बहुत ही अच्छी है। आने वाले समय में लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा केवल 2 घंटे 30 मिनट में सिमट कर रह जाएगी। और अब जानिए दोस्तों, चीन ने स्वीकारी अपनी चोरी। 2020 नहीं, 2019 में ही दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका था कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर चीन ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है, और चीन का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी बीते साल ही दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। चीन ने शुक्रवार को दावा किया कि कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले साल ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका था, लेकिन वो इसलिए रिपोर्ट करने वाला पहला देश था। चीन ने कहा कि वह पहला देश था जिसने दुनिया को कोरोना महामारी के बारे में सूचना दी और इससे बचाव के कदम उठाए। चीन ने इसके साथ ही उन रिपोर्ट्स और दावों को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट में चमगादड़ के जरिए फैली। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं बल्कि किसी और जगह से फैला है, और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला चीन है। दोस्तों, आपको चीन देश की किसी बात पर भी भरोसा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए 21,500 रेल कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा बोनस। यहाँ जाने कितना मिलेगा। दोस्तों, काफी समय से धरने पर बैठे रेल कर्मचारियों के लिए आज एक खुशखबरी आई है। बोनस के लिए हड़ताल करने को लेकर रेल कर्मचारी जब सख्त हुए तो अब धनबाद रेल मंडल के कर्मचारियों के बैंक खाते में गुरुवार की शाम से बोनस की राशि पहुंचने की संभावना है। आधे से अधिक कर्मचारियों की बोनस की वेटिंग का काम पूरा हो गया है। साथ ही जाने बुधवार की देर शाम रेलवे बोर्ड से बोनस भुगतान संबंधी पत्र धनबाद डिवीजन पहुंचा। धनबाद रेल मंडल के 21,500 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 30 अप्रैल 2020 और इसके बाद रेलवे से रिटायर हुए कर्मियों को भी बोनस का लाभ दिया जाएगा। पिछले 4 वर्षों की तरह ही इस साल भी 78 दिनों के वेतन पर 7,000 रुपए सीलिंग के आधार पर 17,951 रुपए बोनस का निर्धारण किया गया है। और अब जानिए दोस्तों, नेपाल को चीन से बचाएगा भारत। नेपाल ने की भारत से हाथ जोड़कर विनती। जी हाँ दोस्तों, जहां पहले ही भारत और चीन के बीच LAC बॉर्डर पर तकरार हो रही है, तो वहीं नेपाल पूरी तरह से चीन के कब्जे में होती जा रही है। नेपाल अब चीन के कहने पर एक तरफा फैसले भी ले रहा है और धीरे धीरे नेपाल की जमीन चीन हड़पता जा रहा है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसके खिलाफ भारत को जल्द ही कोई कड़ा कदम उठाना होगा, वरना नेपाल की चीन की संगति भारत के लिए दिक्कत दे सकती है, जिसके तहत अब भारत ने जल्द ही नेपाल को चीन से बचाने का इरादा बना लिया है, जिसके लिए अगले महीने भारत और नेपाल की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत नेपाल की मदद करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है।
साथ ही जानिए सिर्फ 899 रुपए में लें हवाई सफर का मजा, सस्ती हुई हवाई जहाज की टिकटें। दोस्तों, त्योहारी सीजन के शुरू होने के साथ ही कई एयरलाइंस ने हवाई यात्रियों को आकर्षक ऑफर्स के जरिए लुभाना शुरू कर दिया है। अब इनमें इंडिगो भी शामिल हो गई है। इंडिगो आपको केवल 899 रुपए में हवाई सफर का मौका उपलब्ध करा रही है। ये सेल 20 नवंबर 2020 तक चलेगी। हालांकि इतने सस्ते हवाई सफर की सुविधा केवल चुनिंदा रूट्स पर होगी। सस्ते हवाई सफर के साथ ही इंडिगो यात्रियों के लिए कैशबैक ऑफर भी लाई है। इंडिगो के मुताबिक इस एयरलाइन से दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा आप 899 रुपए में कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य रूट्स की बात करें तो दिल्ली जयपुर की यात्रा आप महज 999 रुपए में कर सकते हैं। दिल्ली अमृतसर की यात्रा 1099 रुपए में की जा सकती है और इसी तरह दिल्ली देहरादून की टिकट 1399 रुपए में बुक की जा सकती है। 1399 रुपए में दिल्ली नागपुर की टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज तक हवाई यात्रा नहीं की तो इस दिवाली पर आपके लिए एक अच्छा अवसर है। टिकट बुक करने के लिए आपको इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, आपने हवाई यात्रा की है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए उद्धव ठाकरे सरकार और रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के बीच कांटे की टक्कर। अर्नब के खिलाफ हर सुनवाई के मिलेंगे कपिल सिब्बल को 10 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रीट पिटीशन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी। हालांकि सरकार के इस आदेश को लेकर भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर ढह गए हैं। उन्हें नुकसान भरपाई देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। लौटने लगी है सोने की चमक, जाने आज का गोल्ड रेट। दोस्तों, आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में तेजी नजर आई। 21 अक्टूबर को देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 246 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़कर 51,222 रुपए पर खुला। शाम को 390 रुपए की तेजी के साथ 51,366 रुपए पर बंद हुआ। वहीं चांदी 611 रुपए महंगी होकर 63,089 रुपए के स्तर पर खुली और 63,263 रुपए पर बंद हुई। त्योहारों की शुरुआत के साथ सोने और चांदी के रेट में बढ़ोतरी होती जा रही है। और अब जानिए दोस्तों, SBI ने दिया दशहरे का तोहफा, अब मिलेगा बेहद सस्ता लोन। जी हां दोस्तों, दशहरे पर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ा गिफ्ट देते हुए सभी तरह के लोन पर बड़ी छूट देने की घोषणा कर दी है। ये छूट केवल बैंक के डिजिटल बैंकिंग ऐप यानी योनो पर मिलेगी। फेस्टिव सीजन में पेश इस स्कीम के तहत योनो से होम लोन, कार लोन या दूसरे लोन पर प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट मिल रही है। वहीं इसके अलावा होम लोन पर ब्याज दर में भी छूट देने का ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार SBI के होम लोन ग्राहकों को 75 लाख रुपए तक का घर खरीदने के लिए 0.25% की ब्याज छूट मिलेगी और स्टेट बैंक ने कहा कि कार लोन लेने वाले ग्राहकों को सबसे कम 7.5% की ब्याज दर से शुरू होने वाला लोन मुहैया करा रहा है। ये सभी सुविधाएं SBI ने खास त्योहारी सीजन को देखते हुए दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।